हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हमें फिर से हाजिरी हुई है इस टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, देखा गया है कि आप सब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने से कोई आपका बैलेंस से कटौती नहीं होती है, ना कि आपका एक्स्ट्रा एमबी कटी होती है। इसलिए दोस्तों, कुछ नहीं जाता है, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा है कि हमारे हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा और कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं कोई घटिया वीडियो नहीं लेके आता हूँ और वीडियो लेके आता हूँ सीखने वाला। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो। तो चलिए गाइस, अब इस तरह से हम पेपर पेस्टिंग ले लिए हैं। अब 2.5 इंच पे हमें ये पेपर पेस्टिंग में मार्किंग मारना है। इस तरह से 2 फोल्ड है, 2 लेयर में है ये। इस तरह से फोल्ड करके और 2.5 इंच पे मार्किंग मार दिया हूँ। इस तरह से मिला लेते हैं एक दूसरे को मिलाने के बाद अब यहाँ से 6.5 इंची हमें लेना है। 6 इंची हमारा मेज़रमेंट का है, लेकिन 6.5 इंच इसलिए लेंगे कि हमारा बाजू ये मतलब दबाने से हमारा मार्किंग आधा इंची चले जाएगा। अब यहाँ से हम लेंगे 6 इंची। 6 इंची हमारा नीचे भी आएगा। यहाँ से लेने के बाद हम इस तरह से इसको भी मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। 1.25 इंच ले लेंगे और लेने के बाद इस तरह से हमारा हो गया। अब यहाँ ऊपर में जो है ना रेडियस, इस तरह से एल्बो खींच देना है, जिस तरह से मैं खींचा हूँ। अब इसको कैंची से काट लेंगे। दोस्तों, मैं जिस तरह से काटा हूँ उसी तरह से आपको भी काटना होगा, इसी तरह से काट लेना है। देखिए दोस्तों, मैं मार्किंग के ऊपर ही काट रहा हूँ, इधर उधर नहीं काट रहा हूँ और इस तरह से सेम आप काट लेंगे। काट लेने के बाद अब यहाँ नीचे से भी इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद इस तरह, जिस तरह से मैं निकाला हूँ इस तरह से आप भी निकाल लेना है। निकालने के बाद अब जो एक्स्ट्रा इसको इस तरह से फैला दिया हूँ। अब ये देखिए, ये जो बचा हुआ था ना अंदर से जो हमारा निकला था, उससे जो नीचे वाला हिस्सा था उसको मैं काट लिया हूँ। उसको काट करके इस तरह से मैं इसी में लगाऊंगा। लगाते हुए शो हम आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से लग रहा है। तो आइए, ये रहा दोस्तों हमारा गला जो कट किया अभी जस्ट वो है। अब हमारा यह रहा एक्स्ट्रा, मतलब इसमें हम गला बनाएंगे, स्क्रैप कपड़ा वो रहा। ये हमारा बाजू के लिए रहा, ये बाजू का है। ये बॉडी का कपड़ा ये रहा हमारा। ये फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। चलिए उठा के रख लेते हैं। पहले हम लेंगे स्क्रैप कपड़ा, इसमें से जो हम आप गला रखेंगे, इस पर जितना हमको आएगा उतना काट करके उसी हिसाब से हम इसमें गला बनाने का काम करेंगे। तो इस तरह से ले लिए। अब उल्टा सीधा देख लेना है, इसमें उल्टा साइड में हमको ऊपर रख करके और इस तरह से हम गला बैठाएंगे। इस तरह से गला बैठा करके इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। एकदम बिल्कुल बराबर से कर लेना चाहिए, आप अपना हिसाब से बैठा लेना है। इस तरह से, जिस तरह से मैं बैठाया हूँ इस तरह से सिलाई मार लेना है। तो चलिए इस तरह से हो गया। अब किनारे किनारे में आधा आधा इंच छोड़ करके हमें काट लेना है। काट लेने के बाद जो मार्जिन है इस तरह से इसको भी फोल्ड करके सिलाई मार लेना है। इस तरह से सिलाई मार लेना है चारों साइड में। ये भी सिलाई इस तरह से। अब देखिए, मैं नीचे देख लेता हूँ, दिखला देता हूँ। इस तरह से नीचे आपको भी फोल्ड करने के लिए इस आइडिया से फोल्ड होता है, सो मैं दिखला देता हूँ। अब चलिए, ये भी हो गया तैयार हमारा। अब इसको सेंटर मार्किंग मिला लेना है। इसको सेंटर इस तरह से सेंटर कर लेते हैं, दोनों को मिला करके ऊपर भी कर लिए और नीचे यहाँ पे चौक मिट्टी से दाग लगा देंगे। इस तरह से लगा दिए हैं। अब चलिए, हमें फ्रंट साइड उठाना है बॉडी का कपड़ा। ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में ये निशान रहा हमारा, यहाँ पे ज़्यादा गहरा करके है और हरकत भी लगाया हुआ है। तो हम फ्रंट साइड को उठाएंगे इस तरह से लेकर के। अब गला रखेंगे इसके ऊपर और सेंटर मिलाएंगे एक दूसरे का। सेंटर जो है ना, यहाँ पे जो हमने हरकत लगाई थी और ये वहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे दे देंगे। अब वहाँ से लेकर के अब हमको नीचे भी सेंटर मिला लेना है इस तरह से। मिलाने के बाद अब यहाँ पे हमको बिल्कुल कैनवास जो है ना, कैनवास के किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेना है। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से लगाएंगे यहाँ से। और अब यहाँ पे कोना है बिल्कुल जिस तरह से मैं निकाला हूँ। अब यहाँ पे देख लेना, आपको हरकत है ये देख लीजिए। अब यहाँ पे वो कैनवास का लास्ट अंतिम साइड रख लेना है। यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई बैठा करके मार देना है। इस तरह से सिलाई लगा दिए। इस तरीके से हरकत देख लेना है। हरकत देखने के बाद इस तरीके से मारना है सिलाई। देखिए,
आप भी सेम कर लेना। मैं थोड़ा सा स्किप कम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप भी सीख सके। तो चलिए इस तरह से यहाँ ले लेते हैं। इस साइड में तो हम ऑलरेडी सिलाई लगा दिए थे, अब ये इस साइड तक पहुँच लेते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद अब यहाँ पे ये जो है ना, इधर तो हम सिलाई डाल रखा है, अब यहाँ पे लेकर के बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो मैं मार्किंग लगाया हूँ इतना आपको काट लेना है, काट लेना है इतना इतना देख करके आपका सिलाई ना कटे, इस हिसाब से आपको काट लेना है। काटने के बाद इस तरह से काट के हो गया तैयार। अब जो है ना, हमें हरकतें लगानी है कोना कोना पे, इस तरह से हरकत याद रहे, सिलाई ना कटे, सिलाई नहीं कटना चाहिए। इस तरह से हरकत हमें दोनों साइड में इधर इधर और लगा लेना चाहिए। अब हमें इसको निकालना है कोना। कोना निकालने के लिए देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं फोल्ड किया हूँ दो साइड लेकर के, इस तरह से फोल्ड करके उंगली के सहारे इसको इस तरह से बाहर फेंकेंगे। बाहर करने के बाद दोस्तों इस तरह से अब हमें सुई लेकर के इसको कोना निकाल लेना है। देखिए इस तरह से आराम से प्रेम से करना होगा, वरना मतलब इधर उधर मतलब फास्ट किए तो बेकार हो जाएगा। दोनों कोना मैं निकाल लिया हूँ ऑलरेडी। देखिए अब हमारा दोनों कोना निकल के तो हो चुका तैयार। अब इसको बैठा करके इस तरह से नाखून मार करके इस तरह से बैठा लेना है। अब इस तरह से सिलाई मार लेते हैं, किनारे किनारे में सिलाई मारना है दोस्तों। इस तरह से मैं मार रहा हूँ, इस तरह से किनारे में, आपको कोना पे भी किनारे में इस तरह से मार लेना है और सीधा सिलाई मारना है, मतलब ये ऊपर दिखने वाला है। इसके ऊपर तो हम पैपिंग करने वाले हैं, इसलिए से मार लेते हैं सिलाई ताकि पैपिंग हमारा बेहतर तरीक़ा से बैठ जाए। तो चलिए, वरना पैपिंग नहीं भी हो तो फिर भी यहाँ पे सिलाई देना होता है और इसी सिलाई पे फिनिशिंग का निर्भर होता है। तो अब चलिए हम पहले बना लेते हैं पेज। पेज बनाने के लिए हम ये वो जो काट करके रखे थे उसको उठाएंगे और आइन मार लेते हैं। इसको आइन मार के इसको बैठा दिए, ऑलरेडी ये पेस्ट हो चुका, बैठ चुका है। अब इसको काट लेते हैं इस तरह से और दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा जगह गैप छोड़ करके काट लेंगे। इसको काट लेने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों हमें ये पैजामा का कपड़ा है जो इस तरह से उठा लेंगे, इसको बारीक से काट लेना है। इस तरह से काटने के बाद अब हमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई यह लगाने के बाद अब ये हो चुका, अब इसमें नाखून मार के बैठा देना है। नाखून मारने के बाद बैठाने के बाद अब इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर साइड में, इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई मार देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पट्टी बैठ गया है, एक मतलब पेज पे पट्टी बैठ चुका। अब दूसरा भी देंगे। अब इस साइड से देंगे तो दोस्तों मतलब गैप बड़ा छोटा हो सकता है, इस साइड से नहीं, हम इस साइड से देंगे, इस तरफ से। अब पहले नीचे से मार के ऊपर मैं फोल्ड किया था, तो ऊपर से मार के हम नीचे फोल्ड करेंगे, इसलिए कि हमारा ये बीच का गैप जो बचा मतलब एक लेवल पे बचा है। तो मतलब कहूँ छोटा कहूँ बड़ा ऐसा नहीं हुआ, इस तरह से दे दिए हैं। इस तरह से हमें 4 के 4 पट्टियाँ बैठा देना है। 4 पट्टियाँ बैठा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, इस तरह से आपको भी बैठा देना है। अब उठा लेना है पैजामा का कपड़ा, इसको ऊपर पैपिंग कर देंगे। मैं मार्किंग लगा के दिखा देता हूँ, इतना पे मारेंगे ताकि हमारा पैपिंग निकल जाएगी आसान से। तो चलिए इस तरह से सिलाई मार लेते हैं। सिलाई मारने के बाद दोस्तों इस तरह से पलटा चुका हूँ। अब किनारे किनारे में सिलाई मारना है, पैपिंग के किनारे में। याद रहे पैपिंग के ऊपर सिलाई ना चढ़े, वरना पैपिंग बेकार लगेगा देखने में। इस तरह से मार चुके हैं। इस तरह से सिलाई देने के बाद अब हमें नीचे साइड में काट लेना है। अब इसको चारों साइड में सिलाई मार के कवर कर लेना है ताकि दोनों कपड़ा हमारा अटैच हो जाए। अटैच करने के बाद दोस्तों अब यहाँ एक याद रहे कि यहाँ पे हुक लगेगी, कॉलर वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन तो ज़रूर रखना पड़ेगा। तो अब ओपन रखने के लिए यहाँ पे एक साइड में हमें पक्की रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक साइड में हमें पक्की करना है, तो कच्ची ही है। हम चलिए एक एक्स्ट्रा कपड़ा के सहारे इसको पक्की कर लेते हैं। इसको मतलब एक सिलाई मार लेते हैं, एक साइड पक्की हो जाएगी और इसके लेवल पे काट लेना है। काट लेने के बाद अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा करके रख देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलाई मार देना है नीचे। बीच सिलाई मारने के बाद अटैच हो चुका। अब नाखून मार देना है। नाखून मार करके और इसको ऊपर में जो एक्स्ट्रा बचा के रखे थे इसको अच्छा से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई मार देना है। चलिए, तो सिलाई में मार के कर दिया तैयार। इस तरह से सिलाई मार देना है, ऑलरेडी सिलाई मार चुका हूँ। अब चलिए पेज हमारा हो गया तैयार। पेज को तैयार होने के बाद अब हम करेंगे पैपिंग, मतलब गला में जो पैपिंग करेंगे। इस तरह से कपड़ा को क्रॉस काटना होता है, रेप कपड़ा, पैजामा का कपड़ा उठा लेंगे इस तरह से एक मतलब क्रॉस
कपड़ा में काट लेना है। तो इसलिए 2 या 3 जो भी कटे आप करके ज्वाइन करके एक साइड में पक्का कर लेना है, एक साइड में कच्ची छोड़ देना है। तो मैं एक साइड में पक्का कर लिया हूँ, एक साइड में कच्ची है, और सीधे साइड में इसको रखेंगे और कपड़ा को उल्टे साइड में रखेंगे। इसको दे करके दोनों सीधा बीच गया है, दोनों उल्टा दोनों तरफ बाहर गया है। इस तरह से किनारे किनारे में उसी सिलाई पे रख के हम सिलाई लगाएंगे। जो हम पहले सिलाई लगाए थे उस कपड़ा को रख करके इस तरह से किनारे किनारे में अब पहले वाला सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा पाइपिंग आसानी से हो जाए बेहतर तरीके से। तो चलिए इस तरह से हम लगा दिए सिलाई। इस तरीके से मैं आपको स्किप कम कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। आप एक बार चाहे देखें, चाहे 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन ज़रूर देख के सीखें दोस्तों, और आप अपना भी कपड़ा अपने घर में सिल सकते हो। तो चलिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा काट दिए हैं, अब इसको इस तरह से कोना के साइड में निकाल लेना है। इस तरह से उंगली के सहारे इस तरह से निकल चुका है। चलिए अब इसको फोल्ड करते हैं और किनारे किनारे में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से किनारे में सिलाई लगाना है, नीचे एकदम अच्छा से फोल्ड कर खींच लेना है नीचे में, ताकि जमा ना रहे। और इस तरह से फोल्ड इस तरह से करने के बाद सिलाई मार देना है। याद रहे दोस्तों, पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना चढ़े। पाइपिंग के ऊपर सिलाई चढ़ेगा तो कपड़ा मतलब पाइपिंग गलीज लगेगा। अब जो है ना कोना में, इस तरह से कोना में हमें थोड़ा काट लेना है, ताकि पाइपिंग हमारा फिनिशिंग से बैठ जाए। इस तरह से काट करके हमने दे दिए। अब यहाँ पे भी एक कोना है, इसको भी थोड़ा हम काट लेंगे। काट चुके, चलिए इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से लगा लेना है, आपको पूरा तैयार कर लेना है। तो चलिए इस तरह से हमारा हो चुका तैयार। अब क्या करना है ना, ये पाइपिंग जो रेडियस घुमा है एल्बो में, तो ये नहीं बैठेगा। तो इस तरह से इसको भी हरकतें मार लेना है। इस तरह से 2-3 जगह काट देना है रेडियस के जगह पे, ताकि हमारा आसानी से बैठ जाए। इस तरह से यहाँ पे भी काट लेते हैं। चलिए हम तो वहाँ पे नीचे तो काट चुके थे ऑलरेडी, इसको भी काट लेते हैं इस तरह से। अब क्या करना है, ये तो किए, अब यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा, तो ये पहनने के बाद बाहर दिखेगा, इसलिए इसको हम इसमें अटैच मार देंगे। ये कपड़ा को बाहर छोड़े हैं, बाहर वाला कपड़ा को, और अंदर वाला कैनवास का हिस्सा में जो है उसमें दे कर के इस तरह से अटैच कर देते हैं, ताकि कपड़ा बाद में हमारा बाहर ये ना आ जाए और गलीज टाइप का ना दिखे। इस तरह से मैं जिस तरह से उंगली फंसा करके उस कपड़ा ऊपर वाला कपड़ा का हिस्सा जो मैं एक साइड किया था, उसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। और नीचे में इस तरह से ऐसे जिस तरह से मैं बैठा चुका हूँ इसी तरह से बैठाएं, तभी आपका ये होगा। नीचे का हिस्सा जो मैं इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से मैं घुमा के किया हूँ उसी तरह। चलिए तो हमारा हो चुका तैयार, पाइपिंग लग गया। अब मैं पेज लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। अब इसको सेंटर मार्किंग लगाना है, इसमें इसको सेंटर करना है। इस तरह से फोल्ड करके इतना तो मेरा पक्का करने में गया, और इस तरह से हम सेंटर मार्किंग लगा लिए हैं। अब इसमें भी सेंटर मार्किंग लगाएंगे, हम इसमें भी सेंटर लगा लेंगे ताकि हमारा आउट ना हो जाए। अब इसको इस तरह से बैठा लेंगे। इस तरह से बैठाने के बाद इस तरह से बैठा लेना है। अब यहाँ पे सिलाई दे देंगे और सिलाई को रफ कर लेंगे थोड़ा, ताकि हमारा खुल ना जाए बाद में। इस तरह से बैठाने के बाद देखिए, अब मेरा नीचे वाला मार्किंग भी अब एक दूसरे का सेंटर से मिल गया है। इस तरह से एक दूसरे का सेंटर से हमारा मिल गया है। मिलने के बाद चलिए अब हम इसको एक लेबल देख करके इसी हिसाब से, ताकि हमारा गलीज ना लगे, राह ना लगे, इस हिसाब से हमको यहाँ पे सिलाई मार देना है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हुक देना है, इतना हम खुला रखेंगे, इतना यहाँ पे हम रफ कर देंगे। खुला इसलिए रखेंगे कि कपड़ा पीछे में गला नहीं है, कॉलर है, ताकि कपड़ा मेरा सर आसानी से घुस जाए, किसी का भी सर इसमें आसानी से घुस जाए। अब लेते हैं बैक साइड लेकर के इस तरह से रख दिए हैं, उल्टा ही है, और इसको हम इस तरह से थोड़ा गला उड़ा देंगे पीछे के तरफ। कॉलर है इसलिए थोड़ा सा मतलब काटना होता है। इसको सीधे साइड में रख दिया हूँ, और काटने के बाद इसको सीधे साइड में, और उल्टा साइड नीचे है। अब फ्रंट साइड हमारा इसके ऊपर रखेंगे, उल्टा नीचे रखेंगे, सीधा साइड नीचे रखेंगे, उल्टा साइड ऊपर रखेंगे। दोनों सीधा बीच गया, दोनों उल्टा दोनों तरफ बाहर गया, और इस तरह से दे करके हमें अटैच कर देना है। इस तरह से लिया, अटैच कर लेते हैं। अब इस साइड को भी लेकर के दोनों शोल्डर को इस तरह से हमें अटैच कर देना है। अब ये जो है ना एक्स्ट्रा, इसको इस
क्रॉस इस तरह से काट लेना है। काट लेने के बाद ये दोनों को सेंटर मिलाना है। मेरा फ्रंट साइड का गला जो है इस तरह से सेंटर मिला करके इस तरह से बीचों बीच रख देना है। अब इस ज्वाइन से लेकर के हमें 1.5 इंच नीचे लेना है मार्क, यहाँ तक हमारा कॉलर आएगा। अब यहाँ से हमारा कॉलर कितना आएगा उतना मेज़रमेंट कर लेते हैं। 9 इंच आएगा हमारा, 4.5 इंच का डबल 9 इंच आएगा। यहाँ पे हम इस तरह से कॉलर कैनवस ले लिए, तरह से 2 इंच पे हम मार्किंग मार देंगे। मारने के बाद 2 इंच के बाद और इस तरह से हमको क्रॉस लेना है। 2 इंच के इधर हमें नहीं लेना है और देख लेना है हमें ये 9 इंच कहाँ पे पुड़ेगा, उस जगह पे इस तरह से मार्किंग लेकर के और इस तरह से हमें कॉलर के लिए इस तरह से हमें मार्किंग लगा देना है। इस तरह से मार्किंग हमारा लग के हो चुका तैयार। अब इसे काट लेते हैं इस तरह से। जिस तरह से मार्किंग मारा हूँ उस तरह से हमें काट भी लेना है। इस हिसाब से हमें काट लेना है। काटने के बाद अब ये हमारा कॉलर कट चुका। उसके बाद अब इसको इसे हमें पेस्ट कर देना, यानी कि चिपका लेना है। आइन के सहारे से उल्टा कपड़ा हमको नीचे रखना है और हमारा सीधा कपड़ा जो है नीचे रखना है, उल्टा कपड़ा हमें ऊपर रखना है। इस तरह से आइन लेकर के पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट इस तरह से हमारा कपड़ा ऑलरेडी पेस्ट हो चुका। अब इस तरह से किनारे में काट लेना है, ऊपर के साइड में इस तरह से आधा इंच छोड़ करके हमें काटना है। काट लिए तो इस तरह से हमें आइन के सहारे से उसको आधा इंच को फोल्ड करके बैठा दिए। अब इस पे हम करेंगे पाइपिंग। अब इस तरह से हमें जिस तरह से गला में किए थे, किनारे किनारे में सिलाई मार के पाइपिंग किए थे, उस तरह से हमें कॉलर में भी किनारे किनारे में सिलाई मार के हमें मार लेना है, पाइपिंग कर लेना है। तो चलिए ऑलरेडी हमारा सिलाई लग गया और हम एक्स्ट्रा कपड़ा को भी इस तरह से काट दिए। काटने के बाद हमें इसे फोल्ड कर लेना है नीचे के समय इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमें जिस तरह से गला में पाइपिंग के लिए हम सिलाई लगाए थे उस तरह से इसमें भी हम मार लेंगे सिलाई इस तरीके से किनारे किनारे में। याद रहे पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना चढ़े। और इस तरह से हमारा सिलाई लग के हो चुका तैयार। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना इसको काट लेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं काट चुका हूँ इस तरह से काट लेंगे। अब कॉलर में यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे साइड में है तो हम इसको इसी तरह से फोल्ड करके कर लेंगे। अगर नहीं रहा तो दूसरा कोई कपड़ा दे करके हमें यहाँ पे इस तरह से सिलाई मारना होता है। इस तरह से सिलाई को रफ कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई को रफ करके और उसके बाद किनारे किनारे में बॉक्रम का किनारे किनारे में हम इस तरह से सिलाई मार लेंगे। याद रहे बकरम का ऊपर भी सिलाई नहीं मारना है, बकरम से कई दूर में भी सिलाई नहीं मारना है। इस तरह से सिलाई मारने के बाद अब हमें ये जो मार्किंग मारा हूँ इस तरह से हमें मार्किंग के सारे आधा इंची छोड़ करके हमें काट लेना है। काटने के बाद अब इस साइड में आधा इंची से भी कम जितना मैं मार्किंग मारा हूँ उतना यहाँ से लेकर के वहाँ तक काट लेना है ना, इस तरह से काट लेना है। काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे भी हरकतें मारना होता है। याद रहे यहाँ पे सिलाई ना कटे और इस तरह से हरकतें मारने के बाद अब इसको पलटा लेंगे। इस तरीके से पलटा लेना है। इसमें अब हम पक्की सिलाई मतलब कच्ची सिलाई मार देंगे, बड़ा सिलाई मार देंगे। ये कॉलर तैयार होने के बाद, कपड़ा तैयार होने के बाद हमें इसे खोल देना है, इसलिए बड़ा सिलाई लिए ताकि हमारा कॉलर बैठा रहे। अब इसको सेंटर मिलाना है। सेंटर मिला के यहाँ पे हरकत काट लेना है। हरकत काटने के बाद अब हम उठाएंगे बॉडी का कपड़ा, यहाँ पे भी सेंटर लगा लेना है। सेंटर लगाने के बाद अब हमें ये एक मार्किंग जो लगाए थे दोनों को मिला लिए। अब इस तरह से हमें देखिए हमारा मार्किंग बैठ गया है मार्किंग पे हमारा कॉलर। तो चलिए अटैच करते हैं कॉलर को। इस तरह से मार्किंग पे दे करके इस तरह से सिलाई मार देना है। यहाँ पे रफ कर लेना है सिलाई को। रफ करने के बाद इस तरह से हमें सिलाई मारना है। इस साइड से लेकर के उस साइड तक हमें हाफ ताप पे एक सिलाई लगा लेना है इस तरह से। और याद रहे नीचे कपड़ा जमा ना हो जाए ताकि हमारा फिनिशिंग गड़बड़ा जाएगी। इस तरह से हमें सिलाई मारने के बाद अब हम सीधे कपड़े से उल्टे कपड़े से लेकर के सीधे साइड हम पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हमें पाइपिंग के किनारे किनारे में इस तरह से सिलाई लगाना है। पाइपिंग के जिस हिस्से में हमने कॉलर पाइपिंग करने के समय लगाया था उसी साइड में हमें सिलाई लगाना है। याद रहे पाइपिंग पे नहीं, ताकि गलीज दिखेगा। और इस तरह से चलिए तो अब हमारा कॉलर बनके हो चुका तैयार। अब जो हमने कच्ची सिलाई लगाए थे उस सिलाई को हमें खोल देना है। खोलने के बाद यहीं पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होने जा रही है। अब चलिए इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।
आपको जो भी कटिंग, जो भी स्टिचिंग चाहिए दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम आप तक पहुंचाते रहेंगे वीडियो। तो चलिए आज़ाद फैशन पॉइंट देखते रहिए, जब तक अब हमें इजाज़त देना होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।